नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहली वाली क्लास में हमने 50 शब्दों पर डिस्कशन किया था और आज भी जो है दोस्तों हम 50 क्वेश्चन पर ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी की हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अभी आपके जो है प्रवक्ता का स्क्रीनिंग एग्जाम है, उसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा वहाँ पर भी जो है दोस्तों आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जो है दोस्तों 10 MCQs टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम 50 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है। ठीक है, दीर्घ सूत्री का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, ऑप्शन है दीर्घ प्रवचन करने वाला, धीमी गति से कार्य करने वाला, ठीक है, लंबी कद काठी वाला, या फिर बहुत देर से प्रतीक्षारत। ठीक है, तो दीर्घ सूत्री का जो अर्थ है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, धीमी गति से कार्य करने वाला। ठीक है, धीमी गति से कार्य करने वाले को कहा जाता है दीर्घ सूत्री। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है निश्चित का उपयुक्त अर्थ है। ठीक है, यानी कि निश्चित का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है प्रातः का समय, अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित का अर्थ होता है दोस्तों अर्धरात्रि का समय। ठीक है, इसी के साथ प्रातः का जो समय होता है इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ठीक है, और संध्या का जो समय होता है इसे गोधूली कहा जाता है, और निश्चित का अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय। ठीक है, इसे जो है विभावरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर से फेंककर चलाए जाने वाला हथियार कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है शस्त्र, तलवार, अस्त्र, या फिर आयुध। ठीक है, तो दूर से चलाए जाने वाले हथियार को कहा जाता है अस्त्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आपने देखा है ना, ब्रह्मास्त्र हो गया, विष्णु का जो चक्र है, ठीक है, ये भी अस्त्र में आएगा, शिव का त्रिशूल, ठीक है, ये सारे क्या है अस्त्र हैं। और इसी के साथ अगर शस्त्र की बात करें तो तलवार एक शस्त्र है। ठीक है, आयुध शस्त्र है, और जैसे गधा हो गया, भाला हो गया, ये भी क्या है शस्त्र है। तो यहाँ पर दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला जो हथियार है उसे अस्त्र कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मास्त्र, विष्णु का चक्र आदि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, ऑप्शन है दातव्य, भंडारा, धर्मार्थ, या फिर सदाव्रत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, ऑप्शन है जलचर, जिज्ञासु, जितेंद्र, या फिर अजीय। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु, यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन है उपेक्षा, असंभव, निराशा, या फिर अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा न की गई हो इसे कहा जाता है दोस्तों अप्रत्याशित, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और एक शब्द आता है आशातीत, यानी कि आशा से अधिक। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो ज्ञात इतिहास की पूर्व का हो। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, समसामयिक, या फिर प्रागैतिहासिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रागैतिहासिक, यानी कि इतिहास से पहले का समय। ठीक है, समसामयिक होता है कि समय के अनुसार या फिर वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, उसे कहा जाएगा समसामयिक या फिर समकालीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का हो तो वो कहलाएगा दोस्तों प्रागैतिहासिक। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। ऑप्शन है इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों की वश में रहने वाला, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, या फिर इंद्रियों की रखवाली करने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे किसी से लगाव न हो। ऑप्शन है निर्लिप्त, अलगाववादी, नश्वर, या फिर लिप्सु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्लिप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है भुजंग, उरंग, तुरंग, या फिर कुरंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होंगे, क्योंकि भुजंग भी जो है दोस्तों सर्प को कहा जाता है और उरंग भी सर्प को कहा जाता है। ठीक है, तुरंग घोड़े को कहा जाता है, कुरंग हिरन को कहा जाता है। ठीक है, तो छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर जो है दोस्तों ए और बी दोनों ही राइट आंसर हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का अर्थ ही सर्प होता है।
तो ये थी दोस्तों 10 MCQ टाइप के क्वेश्चन, और अब हम डिस्कस करेंगे 50 वन लाइनर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 50 वन लाइनर क्वेश्चन। और अब हम देखेंगे दोस्तों 50 वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, इनमें कई ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के साथ नए ऐसे क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ जो यहाँ पर आपके पास पहला वाक्यांश है दोस्तों, ये है अवश्य या फिर निश्चित रूप से होने वाला। ठीक है, तो इसे कहा जाता है अवश्यंभावी। ठीक है, यानी कि जिसकी संभावना है जो कि निश्चित रूप से होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द है दोस्तों अवश्यंभावी। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसी कड़ी पर्दे में रहने वाली स्त्री जो कि सूर्य को भी न देख सके। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द है दोस्तों असूर्यपश्या। ठीक है, यानी कि कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो कि सूरज को तक भी न देख सके। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी किसी से तुलना न की जा सके, अतुलनीय। ठीक है, इसी के साथ जिसकी कोई उपमा न हो। ठीक है, उपमा रहित जिसे कहा जाता है उसे कहेंगे अनुपम। ठीक है, तो अनुपम जिसकी उपमा न की गई हो, और अतुलनीय जिसकी तुलना न की जा सके। ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो अतुलनीय कहा जाता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकी। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी और स्वर्गलोक यानी कि आकाश के बीच के स्थान को कहा जाता है अंतरिक्ष। नेक्स्ट है जिसका जन्म नीची जाति में हुआ हो, अंत्यज। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, अंतेवासी। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरित। जहाँ या जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, और जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत। ठीक है, जिस पर किसी ने अधिकार प्राप्त कर लिया हो, अधिकृत, और इसी के साथ जो है प्रसाद या फिर महल के अंदर का भाग, इसे कहा जाता है अंतःपुर। फिर से एक बार देख लेते हैं अवश्यंभावी यानी कि निश्चित रूप से होने वाला, असूर्यपश्या यानी कि पर्दे में रहने वाली ऐसी स्त्री जो कि सूरज को भी न देख सके। ठीक है, अतुलनीय जिसकी तुलना न की जा सके, अंतरिक्ष पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, अंत्यज नीची जाति में जन्म लेने वाला, अंतिवासी गुरु के समीप रहने वाला। ठीक है, अनुत्तरित ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनाक्रांत जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अधिकृत जिस पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया हो, और इसी के साथ अंतःपुर यानी कि महल के अंदर का भाग। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक या फिर इसे जो है छमाही भी कहा जाता है। जिसकी गणना न की जा सके, अगणित। जिसका त्याग किया गया हो, अपरिहार्य। जो रोका न गया हो, अनिरुद्ध। ठीक है, जो आवृत न हो, ढका हुआ न हो यानी कि खुला हुआ हो, इसे कहा जाता है अनावृत। नेक्स्ट है जो फिजूल खर्च करता हो, अपव्ययी। जिसमें दूर की बात सोचने की योग्यता न हो, अदूरदर्शी, और जिसमें योग्यता हो, दूरदर्शी। ठीक है, जिसका वध अनुचित हो, अवध्य, और इसी के साथ जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत, और जिस पे हमला या फिर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। ठीक है, फिर से एक बार इन शब्दों को देख लेते हैं। पहला है अर्धवार्षिक यानी कि 6 माह में एक बार होने वाला, अगणित जिसकी गणना न की जा सके, अपरिहार्य जिसे त्यागा न जा सके, अनिरुद्ध जिसे रोका न जा सके, अनावृत। ठीक है, ऐसा जो ढका हुआ न हो यानी कि खुला हुआ हो, उसे कहा जाता है अनावृत। अपव्ययी फिजूल खर्च करने वाला, अदूरदर्शी जो दूर तक की बात सोचने की योग्यता न रखता हो, अवध्य जिसका वध अनुचित हो, आक्रांत जिस पर हमला किया गया हो। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट शब्द। और नेक्स्ट है दोस्तों जिसका दूसरे से संबंध ना हो, उसे कहा जाता है अनन्य। जो पीने योग्य न हो, अपेय। जो कभी न मरे, अमर। जिसका विभाजन न किया जा सके। ठीक है, अविभक्त। जो समतल न हो, असम। जिसका उपचार संभव न हो या फिर जो साधा न जा सके, असाध्य। ठीक है, जो सर्वप्रथम गणना के योग्य हो, अग्रगण्य। ठीक है, जिसका अभी विवाह न हुआ हो, अविवाहित। जिसे कभी प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य। ठीक है, फिर से एक बार इन शब्दों को देखते हैं। अनन्य यानी कि जिसका दूसरे से संबंध न हो, अपेय जो पीने योग्य न हो, अमर जो कभी न मरे, अविभक्त यानी कि जिसे विभक्त न किया जा सके, असम यानी कि जो समतल न हो, असाध्य जिसका उपचार संभव न हो या फिर जिसे साधा न जा सके, अग्रगण्य यानी कि जो सर्वप्रथम गणना के योग्य हो, अविवाहित जिसका विवाह न हुआ हो, अलभ्य जिसको प्राप्त न किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाक्यांश है दोस्तों आपके पास, जिसका भेदन या फिर छेदन न किया जा सके, उसे कहा जाता है अभेद्य। ठीक है, सबसे आगे रहे, अग्रणी। जो कभी नष्ट न होने वाला, अविनाशी।
जिसकी जीविका निश्चित न हो। आकाश वृत्ति, ठीक है, इंपॉर्टेंट शब्द एग्जाम में बन सकता है। आकाश वृत्ति किसे कहा जाएगा, तो जिसकी आजीविका निश्चित न हो, ठीक है। इसी के साथ आत्मा से संबंधित आध्यात्म, ठीक है, अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती। नेक्स्ट है अपने जीवन की स्वरचित कथा, आत्मकथा, यानी कि आप खुद के बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो उसे कहा जाएगा आत्मकथा। और इसी के साथ आप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिख रहे हैं तो उसे कहा जाएगा जीवनी, ठीक है। दोनों अलग अलग विधाएं हैं, आत्मकथा जो स्वयं द्वारा लिखी जाती है और जीवनी जो हम किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, जो श्रेष्ठ गुणों से रहित हो, अनार्य, जिसमें श्रेष्ठ गुण हो, आर्य, ठीक है। अनार्य यानी कि जिसमें श्रेष्ठ गुण न हो। जो बहुत गहरा हो, अगाध। नेक्स्ट वाक्यांश है दोस्तों, किसी देश के प्राचीन मूल निवासी, तो इन्हें कहा जाएगा आदिवासी। नेक्स्ट जिसमें नीचे हस्ताक्षर किए गए हों, अधो हस्ताक्षरी, ठीक है, जिसको काटा ना जा सके, अकाट्य। बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला, अंधविश्वासी, ठीक है, अंधभक्त जिसे हम कहेंगे, ठीक है। जो पढ़ने में, सुनने में, देखने में, ठीक है, घृणास्पद या फिर लज्जास्पद हो, उसे कहा जाता है अश्लील। जिसे जाना न जा सके, अज्ञात। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, इंद्रियातीत। जिसने इंद्रियां जीत ली हो, इंद्रजीत, ठीक है। इसी साथ इतिहास का ज्ञाता, इतिहासज्ञ, और जिसकी इच्छा की गई हो, इच्छित, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, अधो हस्ताक्षरी यानी कि जिसमें नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं, अकाट्य जो काटने योग्य न हो, अंधविश्वास, बिना सोचे समझे विश्वास जिस पे कर लिया जाए, अंधविश्वास, ठीक है। अश्लील, जो पढ़ने में, देखने में, सुनने में घृणास्पद हो, अज्ञात, जिसे जाना न जा सके, इंद्रियातीत, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रजीत, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इतिहासज्ञ, जो इतिहास का ज्ञाता हो, और इसी के साथ इच्छित, जिसकी इच्छा की गई हो, ठीक है। तो ये हैं दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट शब्द, और इसी के साथ जो है दोस्तों 10 हमने MCQs टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम 100 वन लाइनर क्वेश्चन, और इसी के साथ जो है दोस्तों 20 MCQs करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।